नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। तो कल हमारा प्रसंग चल रहा था कि लक्ष्मण जी उर्मिला से मिले नहीं। आइए अब उर्मिला के शब्द सुनते हैं। उर्मिला ने कहा, मैं इस समय मिलना भी नहीं चाहती। कहा, क्यों नहीं मिलना चाहती? उर्मिला ने कहा कि मेरी सास माता ने जब उन्हें उपदेश किया तो मैं वहीं खड़ी थी, मैंने सब सुना। तो सास माता ने क्या उपदेश किया? बोली, मेरी सास माता ने कहा कि लक्ष्मण सुनो, राम जी की सेवा में जा रहे हो तो इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना। ये 5 बातें स्वप्न में भी नहीं आनी चाहिए। कौन कौन? राग रोष रे श्याम दमोह, जन सपने होए न के बस हो, सकल प्रकार विकार विहाई, सकल प्रकार विकार विहाई, करहो राम सिय पद सेवकाई, करहो राम सिय पद सेवकाई। तो माता जी ने कहा कि अगर राम जी की सेवा में जा रहे हो तो ये 5 बातें स्वप्न में भी नहीं आनी चाहिए, और आप लोग भी इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि आप लोग राम जी की भक्ति चाहते हैं तो ये बातें नहीं आनी चाहिए। तो उर्मिला ने कहा कि यदि मैं इस समय उनसे मिलूंगी तो मेरे 2 आंसू तो गिर ही जाएंगे, क्योंकि मेरा नारी स्वभाव है। अगर मैं उनको इस वेश में देखूंगी तो मेरे आंसू तो गिर जाएंगे, तो उनको जागृत में राग हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती, क्योंकि हम धर्म पत्नी हैं। धर्म पत्नी धर्म में, धर्म का साथ देने में जो पति की सहायता करे वही तो धर्म पत्नी है। पत्नी शब्द की व्याख्या पाणिनि व्याकरण में है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। पत्नी शब्द में पत्युर्ने यज्ञ संयोगे सूत्र लगेगा। पतनात पातत इति पत्नी, पति को पतित होने से बचा ले, अधर्म से हटा दे, धर्म में लगा दे, वही तो धर्म पत्नी है। पुराने जमाने में धर्म पत्नी ही कहकर बुलाते थे, और आजकल वो धर्म की रक्षा भी नहीं करती है। क्यों? कारण क्या है? धर्म पत्नी कह के बुलाते ही नहीं है। अब आजकल पता नहीं कौन सा ये शब्द चल गया, पढ़ा लिखा हो या ना हो, किसी से भी पूछ लो ये कौन है, ये हमारी वाइफ। भगवान जाने क्या अर्थ होगा इसका। वाइफ इज ए नाइफ हु कट्स लाइफ, क्या यही अर्थ होगा? अच्छा, अंग्रेजी वाले समझ गए, हिंदी में हम नहीं कहेंगे। आप लोग तो लड़ाई कराना चाहते हैं हमारी। अंग्रेजी वाले समझ गए। और जो पति देव होने चाहिए, जिन्हें पति देव कहना चाहिए, वो क्या बन गए? हंस बैंड, हंसने का बैंड बाजा।
ये शब्द ही इतना खराब है। अब मान लो किसी को भूख लगी हो और उससे कहो भैया चलो रसोई में, चलो रसोई में, यहाँ रस मिलता है। भूख न लगी हो तब भी भोजन कर लेगा, तैयार हो जाएगा करने को। और किसी को खूब बहुत जोर से भूख लगी हो और उससे कह दो चलो डाइन पे बैठ के खा लो, तो कोई खाएगा? अब बताओ, डायन पे बैठकर आदमी खाएगा या आदमी को डायन खाएगी? उसका नाम ही है डाइनिंग टेबल, डायन। शब्द ही इतना खराब है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में जो शब्द हैं उनकी गरिमा है, उसकी गरिमा है। तो धर्मपत्नी है ना, मंदोदरी ने भी रावण को अधर्म पे जाते हुए देखते हुए बहुत समझाया। भयहु कंत तब विधि विपरीता, बुद्धि ठीक नहीं है। इसलिए हमारे आर्यावर्त की नारियां जो हैं वंदनीय है, वो पूजनीय है। और धन्य है हमारी भारतीय संस्कृति। मुझे गर्व है अपनी संस्कृति पर, अपने देश पर। एक बात आपको पता है, भगवान भारत में आता है। क्यों? क्योंकि जन्म देने के लिए मां चाहिए। और पूरे विश्व में कहीं भी चीन माता, रूस माता, इटली माता, सऊदी अरब माता, पाकिस्तान माता, कोई माता नहीं है। पूरे विश्व में सिर्फ एक माता है और जिसका नाम भारत माता है। जन्म देने के लिए मां चाहिए और इसीलिए यहाँ पे भगवान आता है। तो क्या लक्ष्मण जी उर्मिला से बिना मिले हुए ही वहां से चले आए, आकर के राम जी के सामने खड़े हो गए। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण क्या माता जी से आज्ञा ले आए? लक्ष्मण जी ने कहा, राघव आज्ञा लेने आए हैं। तो राम जी ने कहा, तो कहाँ है तुम्हारी माता? बस चरण पकड़ लिए और यही कहा, और यही हम लोगों को भी कहना चाहिए कि तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही सखा हो, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारी। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्र उदयालु, नार्यम जाने नैव जाने न जाने। तो राम जी से कहा कि नाथ मेरे तो माता पिता सखा बंधु सब आप ही है। तो राम जी, माता जानकी और लक्ष्मण जी रथ में सवार होकर के वन गमन के लिए जा रहे हैं। चलत राम घोर भय हो विषादु, हो सही न जाए पुर रतनादु। नगर फैल गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। सारे नगर में ये बात फैल गई। राम जी, माता जानकी, लक्ष्मण जी वन को जा रहे हैं, सुमंत्र मंत्री जी लेकर जा रहे हैं। आइए अब हम उस प्रसंग की ओर चलते हैं जिसे केवट प्रसंग कहते हैं। और
इस प्रसंग को हम अपने अगले वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री राम।